हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ER स्टडी सर्कल में। तो दोस्तों आज मैं आपको अनुसूची के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते ही हैं। तो दोस्तों अनुसूची के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसको संविधान में क्यों शामिल किया गया था। तो जो हमारी अनुसूची है इसको इसलिए संविधान में शामिल किया गया था कि जो हमारा संविधान संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, ठीक है। और जो जटिलता होती है संविधान की उसको क्या किया जा सके, समाधान उसका किया जा सके, इसलिए अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ये तो हो गया कि अनुसूची क्यों जोड़ा गया था संविधान में। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी जो संविधान है हम लोग का उसमें कितना अनुसूची है। तो दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं तो इस समय जो हमारे संविधान में अनुसूची है वो कितना है, तो वो टोटल है, ठीक है, वो टोटल कितना है, तो 12 अनुसूची अभी हम लोगों के पास है, ठीक है। हमारे संविधान में भी 12 अनुसूची है। लेकिन यदि मैं बात करूंगा मूल संविधान में, मतलब जब संविधान तैयार हुआ था बनकर, उस समय कितने अनुसूची थे, तो उस समय दोस्तों कितने अनुसूची थे, तो उस समय 8 अनुसूची थे। तो अब बात आती है कि इसमें जो 4 अनुसूची जुड़ा है वो कैसे जुड़ा संविधान में, तो इसको किस तरीके से जोड़ा गया था, ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। कैसे जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे मैं आपको जब इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि अनुसूची नंबर 1 से हम लोग 12 तक आपको पूरा याद करवाएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी आप लोग इतना याद रखिएगा कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे और वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुसूची है। इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ये ऐसे करिएगा। चला काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे अनुसूची नंबर 1 जो है वो क्या दिया गया है। तो जो हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का, वो हमारे अनुसूची 1 में दिया गया है। उसमें बोला गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बोला गया है। अभी थोड़ा इससे पानी लग गया है तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है, तो ये आता है दोस्तों 1 से लेकर के 4 तक इसमें अनुच्छेद आता है। कितना आता है, 1 से लेकर के 4 तक इसमें अनुच्छेद आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र में। ये तो हो गई अनुसूची 1 की बात कि अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले अनुसूची में। तो दूसरे वाले अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दोस्तों दूसरे वाले अनुसूची में बताया गया है कि वेतन और भत्तों के बारे में। अब किसके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, बात अनखो ना चल, पता नहीं क्या है, पानी लग लेना पूरा किरकिरा तो मर करवा एरिया चला देना, नीचे वहां थोड़ा सा चलाओ, इनका भल्ले पता नहीं किसी ना ही भल्ली जाएंगे, खड़ा करके चला। चलियो 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 चलियो, सही है ना। हाँ। पहला अनुसूची। तो दोस्तों दूसरा वाला अनुसूची जो है वो किससे जुड़ा है, तो वेतन और भत्तों से जुड़ा है। किसका वेतन और भत्ता, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, या फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, या फिर जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं। तो इन सभी को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो पेंशन दिए जाते हैं, इसके बारे में किस अनुसूची में लिखा गया है, तो दोस्तों अनुसूची नंबर 2 में लिखा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि वेतन और भत्तों से जुड़ा जो अनुसूची है वो इसमें रखा गया है, ठीक है, वेतन भत्ते। तो ये अनुसूची 2 में लिखा गया है। बाकी मैंने बता दिया कि किसको किसको इससे जो है दिया जाता है वेतन और भत्ते, और इसमें जो पेंशन है ये सभी इसमें दिया जाता है। बाकी हम लोग तीसरे जो यहाँ पे बात करते हैं कि तीसरा जो हम लोग का यहाँ पे अनुसूची है वो किससे जुड़ा है, तो तीसरा वाला जो अनुसूची है दोस्तों वो पद से जुड़ा है, ठीक है। किससे जुड़ा है, पद से, ठीक है। जैसे कि किसके पद से जुड़ा है, तो इसको मैं बता देता हूँ। तीसरा वाला जो अनुसूची है वो जुड़ा है हम लोग का शपथ एवं प्रतिज्ञान से, कि एडिट के दिया ना। तो तीसरा वाला जो दोस्तों हमारा अनुसूची है वो किससे जुड़ा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि तीसरा वाला अनुसूची किससे जुड़ा है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से। शपथ मीन्स दोस्तों क्या हो गया, शपथ, ठीक है। शपथ किस, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जो कोई ऑफिसर होता है तो वो बोलते हैं मैं
संविधान से ये शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आगे ऐसे, तो ऐसे शपथ जो लिया जाता है, जैसे कि हमारे जो सांसद हो गए, जो मंत्री हो गए, जब देखेंगे कि जब हमारा लोकसभा का गठन होता है तो सभी मंत्रियों के द्वारा शपथ लिया जाता है, ठीक है। तो वो शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में किसमें दिया गया है, तो अनुसूची 3 में दिया गया है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, शपथ एवं प्रतिज्ञान किसमें दिया गया, अनुसूची 3 में दिया गया। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं चौथा वाला अनुसूची आपको बताता हूँ कि चौथे वाले अनुसूची में क्या दिया गया, शेड्यूल में क्या दिया गया। तो चौथा वाला जो अनुसूची है इसमें दोस्तों क्या दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो राज्यसभा होती है उसकी जो सीटें होती है उसके बंटवारे के बारे में बात किया जाता है। तो राज्यसभा में जो सीटें होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, राज्यसभा में जो सीटें होती है दोस्तों उसके बंटवारे के बारे में उसमें बात किया जाता है। किसमें, अनुसूची नंबर 4 में ये बात किया जाता है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं 5वें वाले में, ठीक है। तो राज्यसभा में जो सीटें का बंटवारा होता है वो किस अनुसूची में दिया जाता है, चौथे वाले में, ये आपको याद रखना है पूरा, ठीक है। अगले वाले में हम लोग चलते हैं 5वें वाले में। तो दोस्तों 5वां वाला क्या दिया गया है, तो 5वां वाला जो दिया है हम लोग का, जो अनुसूचित जनजातियां होती है, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति होती है, जो हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति जो होती है और अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति जिसको हम लोग ST बोलते हैं, ST और SC बोलते हैं, उसके बारे में दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया गया है। किसमें दिया गया, 5 में दिया गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इसके प्रशासन के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग 6वें वाले पे चलते हैं। 6वां वाला जो हमारा क्या है दिया गया अनुसूची है, उसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि जो असम, मिजोरम और जो मणिपुर है, ठीक है, असम, मिजोरम, मणिपुर और एक और है दोस्तों, उसमें एक और है, इसका नाम है असम, मेघालय और त्रिपुरा जो है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला ATM, ठीक है, ATM, इस तरीके से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसके प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। इसका जो प्रशासन होगा इसके बारे में 6वीं अनुसूची में दिया गया है, प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट जो 7वां अनुसूची है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी इम्पोर्टेंट जो अनुसूची है, उसमें क्या दिया गया है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो जो 7वां है उसमें क्या दिया गया है, शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का दोस्तों विभाजन किस में होगा, तो सरकार में शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, तो सरकार में जब हम लोग का शक्तियों का विभाजन होता है तो उसमें जैसे एक बनता है संघ सूची, ठीक है, क्या होता है, शक्तियों का जब विभाजन होता है तो उसमें बनता है संघ सूची, ठीक है। उसके बाद एक बनता है राज्य सूची, एक क्या बनता है दोस्तों, समवर्ती सूची, क्या बनता है, एक समवर्ती सूची बनता है, ठीक है। क्या बनता है, समवर्ती सूची। तो राज्य को जो शक्तियां प्राप्त होती है ये इसी अनुसूची से प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें जो संघ सूची है, इसमें कौन इसमें नियम कानून बनाएगा, तो इसमें भी जो विधायिका होती है, ठीक है, विधि बनाएगी। इस पे राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में क्या होगा, तो इसमें जो अशिष्ट शक्तियां होती है इसको इसमें रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो 7वां अनुसूची है किससे जुड़ा है, तो शक्तियों का विभाजन जो होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग अभी 8वें वाले पे चलते हैं। तो 8वां वाला जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 8वां वाला जो अनुसूची है इसमें भाषा के बारे में दिया गया है। किसके बारे में, भाषा के बारे में दिया गया है। तो यदि हम बात करें कि हमारे संविधान में जो मूल संविधान जब हमारा था तो उस समय कितनी भाषाएं थी, ठीक है, उस समय कितनी भाषाएं थी, तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में उस समय कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। अभी फिलहाल में यदि हम लोग वर्तमान में बात करें तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो इस समय हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो बाकी इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना ऐड हुआ है टोटल, तो 14 में 6 जोड़ देंगे 20, 2 22, मतलब कि 8 जो भाषाएं हैं इसको ऐड किया जा चुका है।
अब बात आती है कि इसको किस तरीके से ऐड किया होगा, तो संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, एक जो इसमें एक जो सिंधी भाषा था वो हमारा 21वें अनुच्छेद से इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। सिंधी भाषा हो गया 15, ठीक है, 15 हो गया। बाकी इसमें जो 3 भाषाएं थी इसको 71वें संविधान संशोधन से इसमें क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो बाकी कितना हो गया, 18 हो गया। बाकी 4 जो भाषा है इसको किसके 92, ठीक है, जैसे कि 21वां अनुच्छेद हो गया, 71वां हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92। तो 92वां जो हम लोग का जो संविधान संशोधन था इसके माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये एक इससे कौन सा जुड़ा था, सिंधी जुड़ा था। और इससे एक क्या जुड़ा था दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जैसे कि इसका एक फार्मूला होता है नमक, क्या होता है दोस्तों, नमक। तो ये देखिए नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग का 8 हो गया। अब हम लोग को अभी ये सभी मूल संविधान में दिए गए थे, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो किस में दिया गया है, तो वो हम लोग का संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया है, ठीक है, जुड़ा है। तो अभी जो यहाँ पे 9वां अनुसूची है वो किसके बारे में दिया गया है, तो भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दोस्तों दिया गया है, भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। अब बात करेंगे कि भूमि सुधार में कैसे इसको ऐड किया गया, तो इसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। वो कैसे, तो इसमें किया गया था पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला इसमें संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। अब मैं बात करूं कि जब 1951 था तो इसमें सरकार किसकी थी, या फिर जो ठीक है प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले संविधान संशोधन जब किया गया था तो उस समय हम लोग के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करिएगा कि 9वां अनुसूची किससे जुड़ा है, तो भूमि सुधार से जुड़ा है। बाकी हम लोग दोस्तों अब 10वें वाले चलते हैं, इसके बाद 2 और बचेगा। तो 10वां वाला जो है, मैं आपसे पूछूं कि 10वां वाला किससे जुड़ा है, तो दल बदल से, ठीक है। किससे जुड़ा है, दल बदल से। इसको मैं लिख देता हूं, दल बदल। देखिए दोस्तों, नाम से इसका पता चल रहा है कि आप किसी दल में हो, यदि उसको बदल देते हो तो ये दल बदल हो जाता है, ठीक है। जैसे बीजेपी में हो आप तो कांग्रेस में चले गए, ठीक है, कांग्रेस में हो बीजेपी में चले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। तो इस तरीके से दल बदल के लिए आपको यह अनुसूची लाया गया था कि यदि कोई जो कार्यकर्ता है यदि दल बदल करता है तो उसकी जो उसका पद होगा उसको निरस्त किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको पद से उसके हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दल बदल। बाकी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से दोस्तों कि दल बदल का जो है वो मतलब कि कौन करता है, ठीक है, मतलब निश्चय कौन करता है कि ये दल बदल है कि नहीं है, तो वो अधिकार किसको दिया गया, अध्यक्ष को दिया गया, ठीक है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं हम लोग के, जो कि इस समय ओम बिरला जी हैं, उनको ये दिया गया अधिकार कि दल बदल से संबंधित वो मुद्दों को हल करेंगे, ठीक है। ये 2 गए 10वां दल बदल से। बाकी इसको दोस्तों संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां जो संविधान संशोधन था 1985 में किया गया था, इसके माध्यम से क्या किया गया था, दल बदल को जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा दल बदल है ये 10वां अनुसूची है। नेक्स्ट हम लोग अभी 11वां 12वां डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि क्या दिया गया था, उसको भी कर लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग का जो 11वां था, ठीक है, वो किसके बारे में दिया गया है, तो पंचायती राज के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दोस्तों दिया गया है, पंचायती राज के बारे में दिया गया है। तो 11वां जो है वो पंचायती राज के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है कि ये किस संशोधन से जुड़ा गया था, तो ये जो हम लोग का 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992 में किया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था, पंचायती राज में जो हम लोग का स्थानीय शासन होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में दिया गया है, इसकी शक्तियों के बारे में दिया गया है इसमें। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। बाकी इसमें यदि बात करें तो इसमें कितने टोटल विषय हैं, तो 29 विषय इसमें दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्थानीय शासन में या फिर पंचायती राज में कितने यहाँ पे 29 विषय जोड़े गए हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो ये है, अब तो इसके पास नगर पालिका की जो आती है
नगर पालिका का जो शासन आता है नगर पालिका के बारे में, जिसको हम लोग अर्बन बोलते हैं, शहरी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में किसमें दिया है, अनुसूची 12 में दिया है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी अनुसूची के बारे में बता दिया। बाकी ये आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन है ये है, तो इसको 74वें संविधान संशोधन से इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। बाकी किस उसमें तो 1992 में इसको भी जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये था आपका पूरा अनुसूची। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।